श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। भरत जी का जैसा प्रेम है वह शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही गम है जैसे अहंता और ममता से मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शीतल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे वे श्री राम जी को सुनाने लगी। मानो समाध सहित भरत जी यहाँ आए हों। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सभी लोग मन में उदास, दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी की आंखों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु शुभ लीला से सोच के वश हो गए और बोले, लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं है। कोई भीषण कुसमाचार, बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। देवताओं का पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्ययुक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान आँखों में प्रेमांसुओं से भर गए। सेनापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश हो गए और भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा, उनके साथ में बहुत बड़ी चतुरांगनी सेना भी है। यह सुनकर श्री रामचंद्र को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन, उधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझ कर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी को चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण ने देखा प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में चिंता है तो वे समय के अनुसार अपनी नीति युक्त विचार करने लगे।